हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आशा करता हूं आप लोगों ने आज अपने लॉस को कंट्रोल किया होगा। जैसा कि आज था फ्राइडे। फ्राइडे के दिन थोड़ा सा असमंजस भरी मार्केट होती है, आप सब जानते हैं। तो इसलिए मैं पर्सनली आज अपने ग्रुप में मैंने अवॉइड किया था, मतलब आज ट्रेड करने के लिए मैंने बोला था कि आज हम ट्रेड नहीं करेंगे। कुछ रीजन है, समझिए आप। रीजन में कई चीज़ें आती है। जैसे आप अगर शेयर में देखते हैं तो आप अगर देखे होंगे HDFC बैंक गिर रहा था, ICICI बैंक ऊपर जा रहा था, रिलायंस गिर रहा था, TCS ऊपर जा रहा था। अब बताइए जो मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी के यही जो चार दिग्गज हैं, यही आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर मार्केट में मजा कहाँ से आती है? मतलब आप कोई पोजीशन कैसे बना सकते हैं? कभी ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से, कभी ऐसा लग रहा था नहीं मार्केट नीचे जाएगी। तो ये भारी कंफ्यूजन सुबह ही हो गया था, इसलिए मैंने पर्सनली मार्केट को अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो डिस्कस यहाँ पर हम ये करेंगे कि हमने क्या मतलब डिस्कस किया हुआ था कल के दिन कि हमको कैसे काम करना है। ठीक है, इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पर्सनली मंडे के दिन, देखिए वैसे तो मार्केट कल भी ओपन है। ठीक है, तो चलो हम फिलहाल 15 मिनट जो भी हम 1 घंटे का डिस्कस करना चाहते हैं कल के लिए, तो हम वो भी आपको बता देंगे कि कल आपको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और लेकिन उससे पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग ना यकीन करते हो या नहीं करते हो मेरे वीडियो का या जो भी है, लेकिन मैं यहाँ पर कल एक थंबनेल बना करके दिया था और ये वीडियो आप लोगों को देखनी चाहिए। ठीक है, ये वाली वीडियो आप लोगों को देखनी चाहिए। ये थंबनेल आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फ्राइडे 19 जनवरी 2024। उससे पहले का देख सकते हैं आप। जल्द यहाँ पर 18 जनवरी का भी मेरा यहाँ पर आपके थंबनेल लगा हुआ है कि बैंक निफ्टी 45,500 का लेवल जल्दी दिखाएगी। आपको मिला होगा, 45,500 का लेवल भी मिल चुका होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने कल का जो लेवल दिया था, कल सुबह सुबह पुट बायर होंगे ट्रैप, बैंक निफ्टी 46,255 जाएगी। मुझे नहीं पता था, मुझे SGX निफ्टी के बारे में नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये मैंने मार्केट से, मतलब मैं कितने बजे वीडियो बनाया था आप खुद चेक कर लेना, ये कितने बजे वीडियो आप सबके सामने आई हुई। ठीक है, निफ्टी का लेवल यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। निफ्टी का लेवल क्या दिया हुआ था, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो निफ्टी का लेवल दिया हुआ था 21,680 का, नीचे देख लीजिए दिया हुआ है ना। अब आप यहां पर ये चेक करिए कि क्या मार्केट यहां तक गई है या नहीं गई है। सबसे पहले तो आपको देखने वाली ये बात है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि हो सकता है आप हमारी वीडियो ना देखते हो। ठीक है, अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा इस चीजें। अब यहां पर आप खुद देख लीजिए कि मार्केट कहां से ओपन होती है, कहां तक जाती है। ठीक है, ये डिस्कस तो हमने ये जो ऑलरेडी किया ही था कि मार्केट कहां ओपन होगी, क्या कर सकती है। मैंने आपको क्लियर यहां पर यह बताया हुआ था कि मार्केट हो सकता है कि कल गैप अप ओपन हो 200 से 300 पॉइंट। मैंने बोला हुआ था कि 300 पॉइंट गैप ओपन हो। उसका रीजन मैंने खुल करके बताया था आपको। उसका रीजन क्या था? रीजन यही था कि यहां पर जो पुट बाई करके गए थे उनका मार्केट ने क्या करना है, जब यहां पर पुट बाई जो करके गए थे उनका SL हिट नहीं हुआ था, मार्केट यहां नीचे क्लोजिंग दिया था। तो जब मार्केट नीचे क्लोजिंग दिया था, अगर मार्केट यहां पर खुल जाती है तो गैप डाउन खुल जाती तो इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। तो मार्केट क्या करती है दोस्त, कभी भी प्रॉफिट ज्यादा देती नहीं है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से गैप ओपन होती है, गैप ओपन होने के बाद इन सब जो पुट वायर जितने भी थे इनको अच्छा खासा लॉस हुआ, साथ में टाइम डीके के कारण भी लॉस हुआ, आप जो भी मानिए, और इनको तो साथ में लॉस हुआ ही। ठीक है, तो मार्केट ने इन सब का एसएल लिया, इन सब का एसएल लिया, इनको लॉस दिया। लॉस देने के बाद मार्केट ने क्या किया, आप यहां पर देखिए मेरा लेवल जो था, यहां पर मैंने लेवल आप लोगों को दे रखा था, ये वाला। कौन सा? ये लेवल कल का बनाया हुआ था दोस्त लेवल, ये आज का नहीं है मेरा लेवल। आप यकीन करो, ये आज का लेवल नहीं है। अगर आपको भगवान कसम अगर आपको यकीन नहीं होता ना थोड़ा भी, आप चले जाना थोड़ा सा मेरे कल की वीडियो में, जस्ट आप फॉरवर्ड करके देख लेना। ठीक, आपको सारी मतलब गतिविधि पता चल जाएगी मार्केट में कि हमने क्या बोला हुआ था, कैसा मार्केट ने किया है। आप यहां पर देखिए 46,250 को मार्केट ने यहां पर टच किया है। 50 को भी नहीं, अगर आप यहां पर 1 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे तो शायद 46,252 को भी ओपन किया हुआ है, जो कि मेरा टारगेट था। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इस जगह यहां पर लिक्विडिटी एरिया क्रिएट है, मार्केट हो सकता है इस जगह का क्या करे, यहां से मार्केट यहां तक जाए, इसके बाद यहां से मार्केट की क्या गतिविधि है आपको वो देख करके यहां पर कॉल और पुट बाई का ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप यहां पर देखेंगे, जो कि मैंने बोला था, अगर आप पुट बाई करेंगे, आप अगर यहां पर पुट बाई करते हैं तो आपका यहां पर दोबारा जो पहला टारगेट होगा वो 46,000 का होगा, और नीचे की तरफ दोबारा वापस जो टारगेट होगा वो होगा आपका 45,800 का। आप वहां पर जा करके चेक कर सकते हैं, पूरा सब कुछ चेक करिए। ये हो गया, क्लियर हुआ।
मैंने ये भी बोला था कि अगर गलती से किसी भी टाइम इस एरिया को मार्केट यहां से ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगी तो आपको आज के आज ही ये 46,500 तक का टारगेट आपको देखने को मिलता। ये क्लियर था, हो गया। अब आप लोग बोलेगे, बोला सर अगर आपको इतना ही पता तो आपने ट्रेडिंग क्यों नहीं किया? सर हर दिन ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं होता, जिंदगी में यही चीज आप सीखिए, हर दिन ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं होता है दोस्त मेरे भाई। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो इंसान को ना अपने आप में इतना कंट्रोल करना चाहिए कि मार्केट देखते हुए भी वो ट्रेडिंग में हाथ ना लगाए। ये अपने आप में जिस दिन आपको कंट्रोल आ जाएगा ना, आप असली मार्केट के शेर बन जाएंगे, यकीन करिए। आपको ये होना चाहिए, अगर मार्केट चल रही है ना तो मार्केट की में आपको कैंडल देख करके ट्रेड नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे डायरेक्शन में जा रही है तो मुझे यहां ट्रेड लेना है, मतलब लेना है। नहीं, नहीं लेना है। अगर आपने प्रण कर लिया कि नहीं मुझे ट्रेड नहीं लेना है तो मतलब नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके डायरेक्शन में मार्केट 500 पॉइंट नहीं 1000 पॉइंट चले जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बात समझ, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो फिर कर दिया, चाहे फिर कुछ भी हो, नहीं लिया। लास्ट में मैंने एक क्या दिया था, हीरो जीरो को बोला था आप लोगों को, वो 12-13 रुपए चल रहा था। मैंने बोला था अगर आपको करना इच्छा है तो करिए, जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। फिर भी लोगों ने क्या किया है, ओवर ट्रेड किया। मेरे मना करने के बावजूद भी लोगों ने ओवर ट्रेड किया, और ओवर ट्रेड का नतीजा आपके सामने, आपको पता लग गया होगा कि ओवर ट्रेड का नतीजा कितना खराब हुआ है, ठीक है। उसका रीजन सब कुछ, सारी चीजें आपको पता चल गई होगी, ठीक है। निफ्टी यहां पर पॉजिटिव हो रही है, बैंक निफ्टी यहां पर निगेटिव हो रही है। बताइए क्या ट्रेड आप करेंगे? अगर कहीं पर आपको मान लीजिए गलती से इतनी बड़ी बड़ी आज कैंडल बन रही थी ना, रेड वाली कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बन रही थी, अगर गलती से आप थोड़ा सा भी अपोजिट चले जाते ना तो आपके मतलब पूरे महीने भर की कमाई आपको साफ कर देता आज मार्केट। तो क्यों, जब ऐसा मार्केट का स्टेटस सिचुएशन है तो हम क्यों ट्रेड करें? नहीं करना। चलिए ठीक है, ये हो गया, बहुत बकवास हो गया। चलिए अब नेक्स्ट अपना प्लानिंग करते हैं कि हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए। बाकी देखिए आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी, आपको ट्रेड करना है ना करना वो आप जानिए, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए मैं दोबारा आपको बताता हूं, ये जो हमारा सपोर्ट है, एक सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट और ये तीसरा सपोर्ट, यहां पर अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो मार्केट इस तरह से कुछ यम पैटर्न बनती हुई नजर आ रही है आपको। अब यम पैटर्न जब यहां पर बन गया ना दोस्त, यहां पर आप यकीन करिए अगर मार्केट इस जगह सस्टेन किया हुआ है, यहां से मार्केट यहां आई, यहां सस्टेन किया, इसके बाद यहां आई मार्केट, यहां नीचे सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि मैं आप सबको दोबारा बोल रहा हूं, अगर मार्केट इस रेंज में खुल करके यहां से नीचे ब्रेकआउट करेगा, ये जो ब्लैक वाली लाइन आप मानिए, चाहे आप इसका लो मानिए, चाहे जो भी मानना है मान लीजिए, अगर 45,600 को दोबारा इसने ब्रेक किया तो आपके हाथों हाथ का टारगेट पहला तो आपका ये होगा, कौन सा? 45,365, ये आपका हाथों हाथ टारगेट होगा। इसके बाद और जो नीचे का टारगेट आ रहा है वो आपका यहां पर आ रहा है 45,023 का, ये मेरा कल वाला भी टारगेट था। क्लियर हो गया? नीचे का। ऊपर का टारगेट दोबारा यहां पर बता रहा हूं, ऊपर का टारगेट अगर यहां मार्केट कहीं खुलती है ऊपर, जिसको ब्रेकआउट करती है, दोबारा बोलता हूं ये लाइन कौन सी है, 45,786 को अगर ये दोबारा ब्रेकआउट करे, ठीक है, तो आपका यहां पर जो टारगेट निकल करके आ रहा है वो आ रहा है पहला तो 46,000 का, और दूसरा दूसरा कौन सा, वापिस आपका वहीं पर 46,250 का टारगेट, ये ऊपर की तरफ क्लियर हो चुका है, इसी रेंज का टारगेट है, बाकी कुछ नहीं। हो गया। मार्केट गैप अप गैप डाउन के केस में क्या होगा, देखिए अगर मार्केट कहीं गैप अप खुल करके इधर कहीं जाता है, अब ये डिपेंड करेगा, देखना रिलायंस का भी रिजल्ट है, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। रिलायंस कुछ ना कुछ तहस नहस करेगा, तब आप देख लेना। अगर मान लीजिए मार्केट यहां से गैप ओपन होती है कल दोबारा, ठीक है, दोबारा गैप ओपन होती है, तो मेरा पूरा यही मुझे लगता है पूरा चांस रहेगा कि मार्केट गैप ओपन होकर के फिर नीचे आएगी, ठीक है। ये मुझे अंदाजा लग रहा है, देखिए मार्केट में 100% कुछ नहीं है, फिर भी मैं एक ऐसा मुझे प्रिडिक्शन लग रहा है कि मार्केट यहां से अगर गैप ओपन होगी भी तो यहां से नीचे आएगी मार्केट, ठीक है। और अगर नहीं आती मान लीजिए, तो यहां पर आपको फिर टारगेट ये वाला आपको मिलेगा। क्लियर हुआ? मतलब 46,000 के आसपास अगर मार्केट मान लीजिए कहीं गैप ओपन होती है और ऊपर सस्टेन करती है, ऊपर सस्टेन करते अगर 46,000 के, मतलब 46,000 आप ये मानिए कि 23 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो आपका टारगेट वहां पर 46,250 का ऊपर की तरफ ये क्लियर है। हो गया ऊपर। मार्केट गैप डाउन खुलती है यहां पर भैया, ये आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जिस टाइम भी गलती से इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, आपके हाथों हाथ 200 पॉइंट यहां पर मिलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। किसी भी टाइम दोबारा आपको बोल रहा हूं, ये जो मेरा ब्लू वाली लाइन है ना, ये वाली ये लक्ष्मण रेखा है, याद करिएगा आप।
अगर ये लक्ष्मण रेखा यहाँ से कहीं किसी भी टाइम क्रॉस किया तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे मतलब 45,023 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद तो फिर बड़ा बड़ा गड्ढा है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ये क्लियर हो चुका है? हो गया क्लियर कि नहीं? तो आपको इस तरह से कुछ बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। मेरी कोई ट्रेंड लाइन चेंज नहीं है, मेरा कुछ भी ट्रेंड नहीं है, सेम वही चीज खींचा हुआ है जो मैंने आपको कल ड्रा करके दिया हुआ था। ठीक है, कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींचने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, सब वही है, सब कुछ सेम है। ठीक है, बस आप इनको डिलीट, अब चाहें तो इनको डिलीट कर दीजिए, ये जो भी आपको करना है आप इनको डिलीट कर सकते हैं। बाकी आपका नीचे वाला ट्रेंड लाइन आपका नीचे रहेगा, क्योंकि ये आगे फर्दर आपका ये टारगेट बनेगा। अगर मार्केट गिरेगी तो मैं आपको वही बता रहा हूं, दोबारा आपको बताना चाहता हूं, अगर मार्केट यहां से गिरी ये वाली, तो ये आपका ये वाली जो ये लाइन जा रही है ना नीचे, ये आपका आगे नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया ना? ठीक है, बैंक निफ्टी में क्लियर हुआ। तो अब यहां पर बीच में मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, कल जो है मार्केट 9:15 में दोबारा ओपन हो रही है, ध्यान में रखिएगा। सेम जैसे हर दिन आपकी प्री ओपनिंग होती है 9:07 में, इसके बाद 9:01 में प्री ओपनिंग होती है, 9:07 में आपका सेटलमेंट होता है, फिर 9:15 में मार्केट ओपन होती है। सेम सब कुछ वही हो रहा है। ठीक है, वो सब कुछ होने के बाद क्या होगा, मार्केट चलेगी। मार्केट कितना चलेगी? 1 घंटा मार्केट लगभग चलेगी। ठीक है, आपकी ये मार्केट अराउंड 10 बजे क्लोज हो जाएगी। 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक ब्रेक रहेगा। ठीक है, आप वहां पर चाय नाश्ता पानी करिए आराम से, और 11 बजे मार्केट दोबारा ओपन होगी। ध्यान में रखिएगा, 11 बजे मार्केट दोबारा ओपन होगी, और सेम 11 बजे से 11:15 तक आपकी प्री ओपनिंग वगैरह चलेगी। 11:15 बाद दोबारा नॉर्मल मार्केट ओपन हो जाएगी। और ये आपके NSE BSE की जगह इनका कोई नया सॉफ्टवेयर आया है DRM करके। ठीक है, DRM जो भी है उसमें ये ट्रेड करवा रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि क्या ये हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो आप चाहें तो उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो जो 11 बजे जो आपकी ट्रेडिंग चलेगी, मतलब 11:15 से वो चलेगा 12:50 तक चलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब वो कितना बजे तक चलेगा? 11 बजे से, मतलब 11:15 से वो वाली मार्केट स्टार्ट होगी और वो चलेगी 12:50 तक। ठीक है, 12:50 तक चलेगी। तो आप टाइमिंग मत भूल जाना कि आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, और मैं आपको दोबारा एक चीज बोल रहा हूं, कोई भी चीज अगर आज आपने कोई सौदा बाई किया हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अगर आपने आज कोई सौदा यहां पर बाई किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि कल मैं उसको सेल करूं, आप वहां सेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? आप कल सेल नहीं कर पाएंगे। और अगर कल का सौदा आपने लिया हुआ है ना, तो वो आप परसों सेल नहीं कर पाएंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो आपको जो भी करना होगा वो आप इंट्राडे में करिएगा, कल के कल आप इंट्राडे में करिए, और सब कुछ इंट्राडे का माल इंट्राडे में खत्म कर करके और साइड हो जाइएगा, अगर आप ट्रेड करते हैं तो। ठीक है ना, ये आपको मैंने बता दिया। तो आप कल भी ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको ट्रेड करना है तो। क्लियर हुआ ये बात? चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं निफ्टी का भी प्रिडिक्शन कर लेता हूं। बैंक निफ्टी का हमने आपको बता दिया ऑलरेडी, चलिए हम निफ्टी का भी प्रिडिक्शन करके आपको यहां पर बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सेम देखिए, यहां पर सेम वही कहानी हुई है निफ्टी के साथ। मैंने आपको बताया था निफ्टी में जो मेरा टारगेट था, वहां पर मेरा जो टारगेट था आपको पता होना चाहिए। मेरा टारगेट क्या था निफ्टी में? कल के आपने देखा होगा, कल की वीडियो में मेरा टारगेट था यहाँ पर 21,000, क्या था, 21,680 का मेरा ये था, यहाँ तक मार्केट जाएगी। क्लियर था? मार्केट ने कहाँ तक गया अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ कितना पॉइंट छोड़ा हमारे लेवल को? सिर्फ 5 पॉइंट। मतलब मार्केट ने यहाँ हाई कितना मारा? 21,675 किसने हाई मारा? 5 पॉइंट से। ठीक है, नीचे आ गई मार्केट, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए समस्या क्या हुई। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। मार्केट में मैं क्यों ट्रेड नहीं किया, इसी वजह से मैं आज ट्रेड नहीं किया था। क्यों? निफ्टी का चार्ट यहाँ पर बुलिश बता रहा है, बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर बेरिश बता रहा था। मुझे लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अब हुआ यूं कि बैंक निफ्टी ने पूरा खराब कर दिया गेम, और जो HDFC बैंक था उसने तो पूरा, मतलब क्या बोले, ठीक है, उसकी वजह से आज 3 दिन मार्केट में जो भी कुछ हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आप खुद सोचिए कि अगर एक शेयर की वजह से मार्केट में इतना तहस नहस आ सकता है, तो आप बताइए कि क्या यहाँ पर बैंक निफ्टी के कॉल बायर और पुट बायर में इतनी हिम्मत है कि ये कुछ कर पाए? आप लोग बोलते हो ना, अरे आप लोग बोलते हो ना, बोला बैंक निफ्टी में बाई हो रही है, बैंक निफ्टी में सेलिंग हो रही तो ऐसा हो रहा है, निफ्टी में सेलिंग बाइंग हो रही तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ना ये हकीकत 3 दिन के अंदर ये पता चल गई होगी कि किसके वजह से ये सारा चीजें हो रहा है। ठीक है, मार्केट की असलियत अब आपको पता चल गई होगी। ठीक है, बाकी आप दुनिया जो भी आप फेंक रही ना
कि यहाँ पर बाइंग आई, निफ्टी में फलाना हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आपको पता चल गया होगा अच्छे से। चलिए है एनीवे, सबकी अपनी अपनी इच्छा है किस तरह से किसको क्या समझाना है। तो यहाँ पर चलिए इसने हमने इसको भी ड्रा कर दिया इस तरह से। ठीक, मेरा मतलब आज का ये था भैया कि इसीलिए मैं ट्रेड अवॉइड किया था। मेरी बात समझिए, मेरा भले टारगेट इसने दे दिया, मैंने आपको बताया भी था, ये मेरा यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये मेरा कल का बनाया हुआ है। ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये रेजिस्टेंस मेरा कल या परसों का ही बनाया हुआ है। मार्केट ने अभी तक मेरे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, और जब तक मार्केट में रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा तो मैं कोई भी जल्दबाजी में कॉल की पोजीशन के बारे में नहीं सोचूंगा। क्लियर, ये आप समझिए। ठीक है, चलिए एनीवे, तो आपको यहाँ पर देखते हैं कि आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। ठीक है, मैं कल की बात डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि इसमें मजा नहीं आया। जिसने भी मार्केट, आप यकीन करिए, निफ्टी में तो आज निफ्टी ने तो ऐसी सबकी मतलब चक्री बनाई होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल बुरी तरह से आज निफ्टी ने चक्री बना दिया है, जिसका बनाया है तो। ठीक है, बाकी जो बच गया बेचारा वो बच गया। ओके एनीवे, तो आपको ट्रेड यहां पर करना कैसे चाहिए। देखिए दोस्त, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, मेरा रेजिस्टेंस अभी भी ये है, जब तक ये रेड वाला जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, जब तक इस रेड वाले बॉक्स के ऊपर मार्केट नहीं ऊपर चली जाती। और दूसरा चीज मैं आपको एक और कंफर्मेशन बताता हूं, अगर आप अच्छे सच में हकीकत के अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो ना, आप ना कभी भी कॉल की पोजीशन आप कहां पर बाई करेंगे, मैं बताऊं आपको। ये आपको एक एरिया दिख रहा होगा, कौन सा एरिया, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला रेड का ये आपको दिख रहा है ना, रेड वाला मेरा जो मार्कआउट यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन गई है और ये 21,726 का जो एरिया है ना, ये आपका एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर भर भर के सेलर बैठे हुए हैं। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन ना कर जाए तब तक आपको कोई भी कॉल की पोजीशन में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए तो फिर आप यहाँ पर कॉल लीजिए, आपको ये दोबारा जो है तो 21,840 तक का लेवल आपको यहाँ पर दिखा सकता है मार्केट। क्लियर हुआ ये बात। अच्छा, अब देखिए, मार्केट अगर रेंज में खुले तो क्या करना चाहिए आपको, गैप डाउन खुले तो क्या करना चाहिए। यहाँ पर सिंपल बात है दोस्त, यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ। ये आपका ये जो एरिया है ना, ये रेंज ही है, रेंज है। रेंज के बाद अगर ये आप दो ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर देखिएगा, एक तो ट्रेंड लाइन आप ये ब्लैक वाली ड्रा कर लीजिए, और दूसरा आपका जो नीचे का सपोर्ट है ना, उसको आप यहाँ पर ड्रा करना चाहें तो इसको ये वाला, इसको थोड़ा सा और यहाँ पर नीचे कर दीजिए तो ज़्यादा ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, क्लियर हुआ। तो जिस भी टाइम मार्केट ये इस जगह को ब्रेकआउट कर दे नीचे की तरफ, कौन सी, 21,570 को, ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दे, आपको क्या करना है। अब बोलेगा नहीं पुट बाई कर ले, अरे भैया पुट नहीं बाई करना है, पुट नहीं बाई करना है, आपको वेट करना है। मार्केट क्या करेगी, अब सुनिए, यहां से एक बार नीचे ब्रेकआउट करके और मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। समझ गए क्यों ऊपर जाएगी, क्यों ऊपर जाएगी। अरे यहां सबको दिख रहा है, यहां सबको दिख रहा है कि यहां पर मार्केट ऐसे ऐसे कंसोलिडेट किया बहुत देर तक, अब इसको ब्रेकआउट करेगा तो सब यहां पर पुट बाई करेंगे, और जैसे ही सब यहां पर पुट बाई किए वैसे ही मार्केट यहां से रिटर्न इधर वापिस। तो ये गलती मत करिएगा। ठीक है, आपको कोई भी पुट की पोजीशन लेना भी है ना, आपको कोई भी पुट की पोजीशन लेना है तो आप यहां पर 21,550 के नीचे ही कोई पुट की पोजीशन बाई करिएगा, नीचे सस्टेन होने पर। ठीक है, ये गलती मत कर देना, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन, इसको यहां से गलती मत कर देना। ये आप यहां पर देख लो, ये वाला, ये ठीक है, ये आपका यहां पर सपोर्ट का काम कर देगा। ठीक है, तो जब इसके नीचे सस्टेन होना तभी आप पुट बाई करना, और फिर आपका यहां पर कम से कम यहां पर आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। जी हाँ, अगर 21,550 को नीचे इस बार मार्केट ने ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ, आपको यहां पर 100 पॉइंट आपको क्लियर मिलेगा नीचे के लिए। ठीक है, मतलब आपका 21,450 तक के लेवल होंगे नीचे के। क्लियर हुआ बात। अच्छा, अब मार्केट अगर यहाँ रेंज में खुल करके ऊपर जाती है तो आपको ये मैंने बता दिया कि ये देखिए, जब तक ये रेंज आपको रेड वाला बॉक्स है ना, तब तक आपको कोई कॉल बाई नहीं करना है मेरे हिसाब से। तो आपको थोड़ा सा कॉल को अवॉइड करना ठीक रहेगा। जिस भी टाइम अगर 21,726 को मार्केट ब्रेकआउट करे तब आप कॉल बाई करिए, यहां पर आपको ऊपर की तरफ 100 पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप डाउन है, ये केस आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन खुल गई मान लीजिए, तो गैप डाउन के केस में आपको यहां पर तुरंत के तुरंत समझ में आ जाए कि मार्केट करना क्या चाहती है। अगर मार्केट तुरंत के तुरंत नीचे आती है, आप तुरंत पुट बाई करिए, और दोबारा आपको बताया कहां तक, 21,450 तक पहला टारगेट, इसके बाद ये 21,388 का दूसरा टारगेट आपका। क्लियर हुआ। मार्केट अगर गैप डाउन खुल करके, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर कहीं खुलती है इस जगह में और इसको होल्ड करके दोबारा वापस जाती है, आप यहाँ पर दोबारा पुट मतलब कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉल बाई करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका कॉल का टारगेट क्या होना चाहिए आपको जानने वाली बात है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलते हैं यहाँ पर कॉल बाई करिए, और आपका कॉल का यहाँ पर टारगेट आ रहा है, वो आ रहा है 21,635 का। ठीक है,
ये ऊपर की तरफ आपका कॉल का टारगेट हो गया, नोट करके रख लीजिए प्लीज। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलती, इधर कहीं मार्केट गैप अप खुलती है तो क्या करेंगे आप, ठीक है। मार्केट गैप अप के केस में आपका तुरंत के तुरंत यहां पर ना एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये ध्यान में रखिए। आपका रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बता दिया ना, ये वाला, ये एक तो ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस, आपका ये रेजिस्टेंस दोनों है। जब तक मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल करके ना सस्टेन करे तब तक आपको कोई कॉल की पोजीशन नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। मेरी बात समझ गए? आपको दोबारा बता रहा हूं, गैप अप खुले चाहे कहीं भी खुले, कॉल का पोजीशन आपको 21,726 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना है। समझ गए? हाँ, अगर मार्केट गैप अप खुल करके यहां से मार्केट कम डाउन आने लगे तो आप यहां पर पुट की ट्राई जरूर कर सकते हैं। और अगर आप पुट की ट्राई करते हैं तो आप ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली, अगर आप पुट का ट्राई करते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहला, अगर मान लीजिए यहां पर मार्केट खुलती है कहीं और यहां नीचे आती है तो आपका यहां पर इस जगह तक आपका पुट का टारगेट होगा। क्लियर हुआ ना भैया? मतलब समझ रहे हैं? ट्रेंड लाइन का मतलब समझिए, ट्रेंड लाइन का मेन मीनिंग इसीलिए मैं आप सबको बताता हूं कि ट्रेंड लाइन से मतलब क्या होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको कुछ इस तरह से ट्रेड करना चाहिए मार्केट के अंदर। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, कल देखिए, बहुत कोई जरूरी नहीं है कि नहीं आपने आज अगर कोई छोटा मोटा लॉस कर लिया हो तो उसको कवर करने के चक्कर में कल आप ट्रेड करिए। प्लीज अपने ना लॉस को कवर करने के लिए मार्केट में आप मत आइए। मेरी बात समझिए, आप मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आइए गुरु, ट्रेडिंग करने के लिए आइए। अगर आप जिस दिन लॉस कवर करने के चक्कर में आ गए ना तो फिर गए आप मार्केट में, आप मान लीजिए कि आपकी बर्बादी का वो सिस्टम शुरू हो चुका है। मत करिए। मैं आपको हमेशा बताता हूं, अपने रूल फॉलो करिए, एक टारगेट करिए, एक स्टॉप लॉस करिए, एक आप ट्रेड रखिए। फिर क्या दिक्कत आपको आ रही बार बार? क्यों आप दिन भर उसी मार्केट मरे जा रहे हो, उसी में मतलब लपट लपट के, यार नहीं आज मेरा ये लॉस हो गया, आज वो लॉस हो गया, आज ऐसा हो गया, वो हो गया। क्यों ऐसे कर रहे हो बताओ? किसके पैसे जा रहे हैं भाई? आपके पैसे जा रहे हैं ना, क्यों पैसे व्यर्थ में गवा रहे हो? आप बताओ ना क्यों? मतलब जरूरी है क्या पैसे गंवाना? जरूरी है क्या मार्केट में ट्रेड करना दिन भर? एक बार आपको पैसा मिल गया, अगर आपको प्रॉफिट मिल गई, मान लो 1,500 रुपये आपकी प्रॉफिट मिल जाती है, तो क्यों उसी में दिन भर लगे रहते हो? आपको आंखें आपकी दर्द नहीं करती? अरे थोड़ा माइंड को संतुलित रखिए, बिल्कुल फ्री होकर के थोड़ा ट्रेड करिए। ये शेयर मार्केट है ना, इसको एक बिजनेस के तौर पर लीजिए कि आपका अगर धंधा पानी चल रहा है तो इतना हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर धंधा पानी नहीं चला तो क्या बैठे रहेंगे? क्या आप जरूरी होता है क्या? नहीं ये ग्राहक तू इधर इधर इधर, ये तू मेरी चड्डी बनियान खरीद ले, तू मेरी चप्पल खरीद ले, तू मेरा जूस खरीद ले, क्या आप बुलाते हो क्या है? मतलब अगर आप बुलाते हो तब तो फिर आप वही कबाड़ी वाले बन गए जो वहां पर सड़क के किनारे रोड में बेचते हैं। इसका मतलब तो आप फिर वही बन गए। तो इसका क्यों आप मार्केट को बुला रहे हो? बोला आज आ जाए इधर, तुझे मैं खरीद लूंगा, ये आज आ जाए तुझे मैं पुट बाई कर लूंगा, ये क्या मतलब होता है? अरे तसल्ली के साथ आप बैठिए, मार्केट में चार्ट आता है, जब आपके डायरेक्शन में वहां पर जाए चार्ट, आपको लगे हाँ ये आपने पहले सुबह प्रिडिक्शन कर लिया, आपने लाइन वगैरह ड्रा कर लिया, अगर आप वहां पर मिलता है तो आप खरीदिए, अगर आपके पास नहीं आया तो फिर छोड़ दीजिए। क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मत करिए, ठीक है? मत करिए। अभी सीखिए मार्केट को, मार्केट बहुत टाइम देती है सीखने के लिए और बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सीखने के लिए, ठीक है? प्लीज ऐसा कोई गलती मत करिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आप कल इसी तरह से ट्रेड करेंगे, और कल अगर ट्रेड नहीं भी किया तो परसों भी ट्रेड करेंगे इसी तरह से, जो भी होगा, ठीक है? बाकी मैं कल उसमें रहूंगा, आपको अपडेट कर दूंगा जो भी होगा ग्रुप में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है? तो दोबारा आपसे बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।